हाँ, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आज पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दैनिक जीवन में जो अनुप्रयोग है या कुछ उदाहरण जो मिलते हैं उसके बारे में, जिनमें से पहला सबसे इम्पॉर्टेंट है हीरे का चमकना। हीरा हमेशा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो चमकना मतलब जैसे एक तो जलना होता है, जिस प्रकाश लगातार निकलता रहे तो जलता हुआ दिखाई देगा, जैसे बल्ब होता है। लेकिन चमकना अलग चीज़ है। चमकना मतलब कभी वो हमें जलता हुआ दिखाई देगा, कभी बुझ गया होगा, ठीक है, तो उसको चमकना कहते हैं। यानी किसी चीज़ से अगर रोशनी कंटिन्यू लगातार अगर नहीं आ रही हो तो वह हमें कुछ चमकीले जैसा ही दिखाई देगा, चमकता हुआ दिखाई देगा। कंटिन्यू उससे लगातार रोशनी अगर आती रहेगी, आंखों पर पड़ती रहेगी, तो वह हमें हमेशा जलता हुआ दिखाई देगा, जैसे बल्ब CFL के लिए दिखाई देता होगा, ठीक है। लेकिन हीरा जलता हुआ नहीं दिखाई देता है, वो चमकता हुआ दिखाई देता है। तो कैसे चमकता हुआ दिखाई देता है, यानी इसका मतलब है कि हीरे से कभी रोशनी हमारे आंखों पर पहुंचेगी तो कभी नहीं पहुंचेगी, कभी पहुंचेगी तो कभी नहीं पहुंचेगी, तो इसलिए वो हमें चमकीला दिखाई देता है, चमकता हुआ लगातार दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो हीरे का चमकना हमने यहाँ पर उदाहरण के लिए एक चित्र बना दिया, जिसमें मान लेते हैं कोई हीरा अगर हो, तो अब ये हीरे के अंदर जैसे कोई बाहर से प्रकाश, अब अंधेरे में हीरा थोड़ी चमकेगा, थोड़ा बहुत रोशनी मिलेगा उसको तभी चमकेगा, ठीक है। तो जब कोई एक प्रकाश की किरण इसमें प्रवेश की, तो प्रकाश की किरण जब प्रवेश करेगी तो हम जानते हैं कि विरल से सघन में जाने वाला है। विरल माध्यम, हवा एक विरल माध्यम की तरह होगा और सघन माध्यम जो ठोस थोड़ा उससे हो, ठीक है। तो हवा यहाँ पर विरल का काम करेगा और जो हमारा हीरा है पारदर्शी होता है वो भी, ठीक है। तो वो हीरा हमारा एक विरल माध्यम का काम करेगा, ठीक है। तो जैसे ही सघन से विरल से सघन में प्रवेश किया तो हमने यहाँ पर अभिलंब बना दिया, अभिलंब की तरफ ये झुक गया इस तरीके से। अब होना यही चाहिए कि ये प्रकाश की किरण बाहर निकल जानी चाहिए कहीं इधर से, फिर से सघन पे है, सघन से विरल में वापस निकल जाना चाहिए। लेकिन ये निकलेगा या नहीं निकलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमने इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के टॉपिक में बताया था कि कभी कभी जब सघन से विरल में प्रकाश चलती है तो परावर्तित हो जाती है। वो तब होता है जब क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण बनता हो। जैसे अब ये सघन से विरल में अगर निकलना चाहेगी तो हमने यहाँ पे फिर से अगर अभिलंब बनाया, ये अभिलंब हो गया, तो ये होगा आपतन कोण। इस बार सघन से विरल में निकलने के लिए ये आपतन कोण को हमने यहाँ पर दर्शा दिया। अब यह कोण, आपतन कोण, अगर क्रिटिकल एंगल, जिसको हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण से अगर ये बड़ा हुआ तब तो परावर्तन हो जाएगा, अंदर ये परावर्तित हो जाएगी। अगर ये क्रांतिक कोण से छोटा हुआ तो ये बाहर निकल जाएगी। तो अगर मान लिया कि ये यहाँ पर पहुँचा, तो अब ये पता होना चाहिए कि हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है। हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान लगभग 24 डिग्री होता है, केवल 24 डिग्री। हीरे के लिए 24 डिग्री क्रांतिक कोण का मान होता है, ठीक है। तो अब कोई भी जब किरण ये इधर से इधर बाहर निकलना चाहेगी तो आपतन कोण का मान 1 से लेकर 24 के बीच हो या 24 से लेकर 90 के बीच हो, ठीक है। तो 1 से लेकर 24 के बीच का चांस बहुत कम होगा, लेकिन 24 से 90 के बीच का चांस अधिक होगा, ठीक है। प्रकाश की किरण अब ये सघन से जब विरल में आएगी, यानी हीरे से निकल के फिर से वायु में वापस आना चाहेगी, तो वापस आएगी या नहीं आएगी डिपेंड करेगा क्रांतिक कोण पर, आपतन कोण पर। तो अगर आपतन कोण का मान 1 से 24 के बीच है, 24 के अंदर है, ठीक है, तब तो ये बाहर निकल पाएगा। लेकिन अगर ये कोण 24 से ऊपर और 90 के बीच तक रह जाएगा तो वह अंदर ही परावर्तित हो जाएगी। तो 1 से 24 तक के लिए देखा जाए और 24 से 90 तक के लिए देखा जाए तो यहाँ पर संभावनाएं कम है, यहाँ की संभावनाएं ज़्यादा है। तो अगर मान लेते हैं 24 से थोड़ा सा ऊपर 25-26 डिग्री पे अगर ये आपतन हो गया हो, तो उस बार ये बाहर किरण न निकल के तुरंत क्या होगा, ये परावर्तित हो जाएगी इस तरीके से। तो ये बाहर न निकल के ये किरण इसी हीरे के अंदर परावर्तित हो गई। वापस फिर हम इस पोजीशन पे देखते हैं। अगर ये मान फिर से अगर 24 डिग्री के ऊपर है तो परावर्तित होगा, अगर 24 डिग्री के नीचे है
तो बाहर निकल पाएगा। तो अभी भी ये दिखाई दे रहा है कि कुछ ज़्यादा हो तो ये फिर से परावर्तित हो जाती है। तो ये लगातार परावर्तन अंदर होता रहता है, लगातार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस को कहते हैं, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना इसमें चालू हो जाता है। तो हमेशा नहीं होगा, तो हो सकता है कि ये गई 2 बार अंदर ही परावर्तन हुआ, लेकिन तीसरी बार ये जो कोण बना 24 से कम का बन गया होगा, तब ये बाहर निकल गया होगा। यानी ये किरण जैसे ही प्रवेश करती है इसी में घूमने लगती है और कुछ देर बाद बाहर निकलती है, गई घूमने लगी फिर बाहर निकली। तो जैसे ही वो बाहर निकल कर आती है आंखों पर, तुरंत ये हीरा हमको चमकता हुआ दिखाई देना शुरू हो जाता है, और जब तक नहीं निकलेगी तब तक उसी में घूमती रहेगी। ठीक है, तो ये हमें हीरा चमकता हुआ दिखाई देने लगता है क्योंकि क्रांतिक कोण का मान हीरे के लिए बहुत ही कम होता है। इसका अगर पूछा जाए क्यों ऐसा होता है तो इसका बस उत्तर ही देंगे कि क्रांतिक कोण का मान हीरे के लिए बहुत ही कम होता है, 24 डिग्री होता है केवल। ठीक है, इसलिए जब 24 से थोड़े ज़्यादा एंगल पे आपतन कोण बनता है या किरणें आपतित होती है, तो उस किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे के अंदर हो जाता है, और जब कभी 24 से कम पे होती है आपतन तो वह बाहर निकल जाती है और तब हमें वह हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ये है हीरे के चमकने का केस। दूसरा उदाहरण जो लिया है, रेगिस्तान की मरीचिका, यानी केवल इसका नाम मरीचिका मिलता है, मरीचिका या इंग्लिश में मिराज। तो इसका मतलब क्या होता है, ये एक तरह से मृग तृष्णा, यानी गर्मियों के समय हमेशा भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। आमतौर पे इस समय गर्मी है, रोड पे चलेंगे, दोपहर के टाइम देखेंगे तो अगर रोड पे चल रहे होंगे तो दूर रोड पे कहीं लगता है कि किसने 2-4 बाल्टी पानी गिरा दिया हो सड़क पे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जैसे आगे पहुंच कर देखेंगे वहाँ पर कोई भी पानी नहीं दिखाई देगा, यानी दूर से देखा जा रहा है तो रोड पे कहीं ना कहीं पानी जैसा गिरा हुआ कुछ दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर पानी है नहीं, फिर भी हमें पानी वहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये भ्रम की स्थिति है, इसी को मृग तृष्णा कहते हैं। तो इसी को नाम यहाँ पर दिया गया मरीचिका या मिराज। तो ऐसा रेगिस्तानों में अक्सर होगा क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन इस समय यहाँ पर भी इस मौसम में मई जून की गर्मी में कहीं पर भी सड़क पे तो देखा जा सकता है, सड़क बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो वहाँ पर ऐसा मृग तृष्णा या मरीचिका का दिखना हो जाता है। तो अब इससे कैसे बनता होगा, भ्रम की स्थिति कैसे पैदा होती है? भ्रम की स्थिति यहाँ पर क्या होती है कि ये जो सामने मान लेते हैं रेगिस्तान में कोई पेड़ अगर हो, ठीक है, तो इस पेड़ का एक प्रतिबिंब अंदर दिखाई देगा। पेड़ हमें नीचे भी दिखाई देने वाला है। पेड़ नीचे दिखाई देना मतलब हुआ कि कहीं यहाँ पर आसपास झील हो, पानी होगा तभी उसकी परछाई नीचे दिखाई दे रही होगी, उसका प्रतिबिंब हमें नीचे दिखाई देगा। लेकिन जैसे ये वापस यहाँ पर आएगा देखेगा तो यहाँ पर कहीं झील या कहीं पानी नहीं होगा, बस वो भ्रम की स्थिति था, उसको लगा कि पेड़ के आसपास पानी जमा है और यहाँ पर उसका एक उल्टी छाया दिखाई दे रही है पेड़ की। तो ये ऐसा क्यों बनता है, किस तरह बनता है, इसको हम इस चित्र से समझते हैं। ये भ्रम की स्थिति हमेशा गर्मियों में होती है, ठंडी के टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है, गर्मियों में जब ये सड़क या रेगिस्तान की जो रेत है बहुत ज़्यादा गर्म होगी, तो जो गर्म रेत होती है, तो गर्म रेत होगा तो उसके आसपास की जो वायु होगा, हवा होगा, वो भी ज़्यादा गर्म होगा, बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा। तो ये ध्यान रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि गर्म हवा जो होते हैं या वायु होती है वो फैली हुई होती हैं, मतलब उसका जो घनत्व होता है वो बहुत ही कम होता है। एक तरह से कह सकते हैं वो हमारा विरल माध्यम का काम करेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ऊपर चलेंगे तो रेगिस्तान के रेत से थोड़ा ऊपर उठकर देखेंगे तो रेत से ऊपर जाएंगे तो हवा थोड़ा ठंडा होना शुरू हो जाएगा। यानी सबसे गर्म हवा कहाँ पर है, रेगिस्तान के रेत के आसपास। जैसे ऊपर देख रहे हैं हवा कम गर्म है, यहाँ पर और गर्मी कम हो गया, इधर की हवा और गर्म कम है, यानी हवा जितना गर्म नीचे है उससे ठंडा धीरे धीरे ऊपर होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि नीचे का हवा सबसे ज़्यादा विरल है, उससे थोड़ा सघन ऊपर होगा, उससे थोड़ा सघन ऊपर होगा, उससे थोड़ा सघन ऊपर होगा, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो सघनता धीरे धीरे कम होगी और विरलता बढ़ने लगेगी। तो हुआ क्या, जो किरण सीधे इसके आँख पे आएगा, जैसे जो किरण इसके सीधे आँख पर आ गया चल के, तो ये पेड़ उसको दिखाई तो देगा ही, तो एक्चुअल ओरिजिनल पेड़ तो वो देख ही लेगा, जो पेड़ है वो तो एक्चुअली वो देख पाएगा, लेकिन एक नकली पेड़ जो नीचे पानी में दिखाई दे रहा था वो भी देख पाएगा। वो कैसे देख पाएगा उसके बारे में समझते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ हम तब देख सकते हैं जब वहाँ से कोई प्रकाश की किरण हमारे तरफ आएगी, यानी
इस पेन को हम देख पा रहे हैं, तो पेन से प्रकाश की किरण हमारे आंखों तक पहुंच रही होगी। तो इस पेड़ से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, यानी सूरज से टकराने के बाद बहुत सारी प्रकाश निकलेंगी, ठीक है। तो प्रकाश की किरणें जो सीधी थी वो तो दिखाई देगा, लेकिन कुछ किरणें मान लेते हैं ऐसे गई, टेढ़े होकर इस एंगल पे गई। जब इस एंगल पे गई तो हमने बताया ऊपर का माध्यम सघन है, नीचे का माध्यम विरल होगा। तो ये अभी है एक सघन माध्यम ऊपर की तरफ, लेकिन नीचे एक विरल माध्यम है। तो विरल माध्यम में होगा क्या, जैसे सघन से विरल में आएगा ये थोड़ा सा और टेढ़ा हो जाएगा, दूर भाग जाएगा अभिलंब से। फिर इधर आ गया सघन, अब ये ऊपर सघन, नीचे का उससे थोड़ा विरल होगा, तो ये थोड़ा सा और अभिलंब से दूर होगा। फिर ये ऊपर सघन, नीचे थोड़ा और विरल हो चुका है, तो सघन से विरल में अभी भी आएगा, तो अभिलंब से और दूर हट गया, इधर और दूर हट गया। तो जब लगातार दूर हटेगा तो देखेंगे एक ऐसी स्थिति बनेगी, ये कोण लगातार बढ़ रहा होगा, बढ़ने लगा। जैसे लगातार दूर हटते हटते नीचे आएगा तो एक ऐसा परत वहाँ पर मिलेगा, एक ऐसा लेयर मिलेगा वायु का कि जहाँ पर ये आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ चुका होगा। जैसे क्रांतिक कोण से ज़्यादा का ये कोण हुआ तो ये किरणें तुरंत परावर्तित हो गई, परावर्तित होकर उस आदमी के आँख तक पहुँच जाएंगी। अब आदमी के आँख पे ये किरणें पहुँची इस एंगल पे, तो जिस एंगल पे आदमी के आँख पर वो किरणें पहुँचेगी उसी के सीध में बिल्कुल वह वस्तु हमको दिखाई देगा, यानी पेड़ की एक उल्टी छाया हमको दिखाई दे रही यहाँ पर। तो जिस एंगल पे आँख के अंदर किरणें इंटर करती हैं, प्रवेश करती हैं, उसी के सीध में हमें वो वस्तु दिखाई देती है। तो चूंकि ये किरणें ऐसे भी पहुँच रही हैं, एक्चुअल वाला तो पहुँचेगा ही, तो ये असली पेड़ देख लेगा, लेकिन जो ये किरणें टेढ़े होकर पहुँचती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात पहुँचती है, तो ये कुछ दूसरे एंगल पे पहुँचती हैं, नीचे की तरफ से आती हुई। तो ये वस्तु का एक छाया हमें नीचे दिखाई देता है, और इससे उसको ये भ्रम हो जाता है कि यहाँ पर आसपास जल होगा, जिससे कि जल में उस पेड़ की छाया उसको दिखाई दे रही है, लेकिन वहाँ पर जैसे ही पहुँचेगा वहाँ पर कोई भी छाया दिखाई नहीं देगी। तो इसको कहते हैं मरीचिका। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना यहाँ पर भी मिली, एक खास ऐसा परत मिल जाएगा जहाँ पर क्रांतिक कोण से अधिक का कोण बन पाएगा, और जहाँ पर अधिक का कोण बनेगा परावर्तन हो जाएगा, यानी पूर्ण परावर्तन हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब उस परावर्तन की घटना के फलस्वरूप उसको इस पेड़ की एक नकली छाया दिखाई दे रही है, तो इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये कुछ उदाहरण हुए इसके लिए।